हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम किस लिए हैं, हम आपको करा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग क्या स्टार्ट कर दिया, मॉडल टेस्ट सीरीज़। जितना पीछे का हो सकता है। तो अभी हमने 20 का कंप्लीट कर दिया, आज हम लोग 21 का कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 22, फिर 23। अगर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इससे भी ज़्यादा पीछे चल जाएंगे सर। तो अभी सोशल साइंस का सिर्फ कर रहे हैं, फिर हम लोग साइंस का कर लेंगे। लेकिन हम लोग 30 जनवरी, कितना से, हम लोग 30 जनवरी, यस, तो हम लोग क्या 30 जनवरी तक हम लोग टोटल का टोटल बस मॉडल सेट सीरीज़ 30 जनवरी के बाद फरवरी से आपका टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है ये हम बता देंगे वीडियो में, आपको देख लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने वाला है जिसमें जितना ज़्यादा स्टूडेंट उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा काम करने। आप कमेंट करना सब ज़रूर कीजिए, आपका कमेंट, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, आपका कितना आया वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कितना, 2021 का साइंस, सोशल साइंस का मॉडल सेट। तो स्टार्ट करते हैं और चेक कीजिए आपको कितना परसेंट याद है, नहीं है तो कहाँ दिक्कत है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता होगा कि विच कंट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडो चाइना। हमने इंडो चाइना का चैप्टर वाइज पढ़ा है सोशल साइंस में, SCRT से सारा का सारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में सी चल रहा है तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, धमाल मचा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलना चाह रहा है, व्हेन वाज वीना कांग्रेस हेल्ड। वीना कांग्रेस हेल्ड कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आंसर, 1815। डेट शीट याद रखेगा। डेट शीट कैसे याद करना ये हम बहुत बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु फाउंडेड गदर पार्टी। गदर पार्टी इन इंडिया किसने बनाया था। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी लाला हरदयाल। याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप इमर्ज टू रिमूव इकोनॉमिक इल इफेक्ट। तो कौन सा 19 इसमें हुआ था सर, सॉरी, कौन सा बना था। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, नरोत्तम शिकागो रूलर कौन सा, किस देश का, मतलब किस देश का नरोत्तम शिकागो किस देश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, डी। कहाँ का था ये, कंबोडिया का था। कहाँ का था, कंबोडिया, एकदम याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है क्या है, जेम्स वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलना है, टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टेबलाइज। ये सीधा का सीधा SCRT क्वेश्चन, SCRT बुक अगर आपने पढ़ा तो आपको मालूम है, ये SCRT बुक का एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अगर मालूम नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो हमने सारा का सारा SCRT का कंप्लीट करके रखा, आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं, सारा का सारा कंप्लीट है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलघर कहाँ पे सिचुएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मालूम है कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी, पटना में है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलना चाह रहा है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट लॉन्च न्यू डील। कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट न्यू डील लागू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी, RD रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर है 10 कि व्हेन वाज द नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1804, ठीक है, याद रखिएगा 1804। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे पहले ही आ चुका है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी बात पे कब साइन हुआ था। ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, 1871। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलना चाह रहा है, वेयर वाज कार्ल मैक्स बॉर्न। कार्ल मैक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ए, जर्मनी। कहाँ हुआ था, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 13 में बोलना चाह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कम इनटू एक्सटेंस ऑफ 1911। 1911 में क्या हो जाएगा, इसका आंसर पता है, नन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई नहीं आया था 1911 को, ठीक है।
चलिए आपसे एक क्वेश्चन है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, 3 सेक्टर में से प्राइमरी सेक्टर में कौन नहीं आता है, नॉट बोला है। ये नॉट पे आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ये नॉट आपका 1 नंबर तक ये कम कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा नहीं है, तो बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है जमशेदपुर, दुर्गापुर वैली, सेलम, ये सब जो इसका है सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री है, सब नाम इंडस्ट्री का नाम तो क्या है, टाटा मतलब सॉरी आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या है, आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन नंबर है 16 पर कैपिटा इनकम रेफर टू, पर कैपिटा इनकम वो क्या रेफर करता है, पर कैपिटा इनकम क्या रेफर करता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एवरेज इनकम। अगर आपने SCRT अगर बुक पढ़ा है तो उसके लाइन में ये बात लिखा हुआ है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलना चाह रहा है व्हेन वाज अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म, कब फॉर्म हुआ था नेशनल काउंसिल, तो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952। बांग्लादेश, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, बहुत ईजी फुद्दू सा क्वेश्चन है कि करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का क्या होगा, टाका। क्वेश्चन नंबर 19 बोलना चाह रहा है नेशनल इनकम रेफर अस, नेशनल इनकम जो है वो रेफर क्या करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फैक्टर, क्या है, इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर है 20 व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का अगर आपका मन में चल रहा है बी आंसर सही होगा, तो आप बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच टाइप ऑफ लोन इज गिवन इन द लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे नहीं था अब लेकिन आ गया, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा मिक्स सिस्टम में पाया जाता है, कौन सा सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी में पाया जाता है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, कौन सा मतलब नागार्जुन प्रोजेक्ट कौन सा नदी से रिलेटेड है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। ये नदी प्रोजेक्ट पे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, याद रखना है, ठीक है। मैं कौन सा प्रोजेक्ट है आप मुझे कमेंट में याद दिला दीजिएगा, मैं इसका PDF मतलब इसका नहीं, इसका तो डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं इरेज होते जा रहा है, टिक नहीं हो पा रहा है, उस टाइप का ऐप फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। फर्दर अगर हुआ तो आप लोग सपोर्ट कीजिए तो सब हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं सब प्रोजेक्ट है, मैं उसका कुछ बना के दे दूँगा, जिस तरीके से आपको छोटा मोटा 5 नंबर 2 नंबर का आपको टेलीग्राम में मिलते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आना चाह रहे हैं, तो आ चुके हैं हम लोग 24। तो बोलना चाह रहा है विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफेक्टेड टी सुनामी इन 26 दिसंबर 2004। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल का है, बे ऑफ बंगाल में। 25 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या फेलियर है, तो क्या फेलियर है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या है ब्रेकेज ऑफ केबल का ब्रेकेज होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्लूड डैमेज, फ्लूड क्या डैमेज करता है, फ्लूड क्या डैमेज करता है। ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, और सब क्या जानवर को करता है, बिल्कुल करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज, सबको तो बाढ़ तो सबको नुकसान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बोलना चाह रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट है, क्या है, रोडवे। क्वेश्चन नंबर 28 है ड्यूरिंग फ्लूड पीपल शुड बी, जब बाढ़ होता है तो क्या जाता है, कहाँ है, आउटसाइड विलेज ऑन हाईलैंड, मतलब ऊंचा जगह में, ये हमने बहुत पहले वीडियो में बहुत बार पढ़ चुका है ये बात। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, क्या बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग रीजनल पार्टी, इसमें से कौन रीजनल पार्टी है, तो आंसर क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 का है ठीक है, स्पीड से ही तो हमें आधा घंटा का ज़्यादा क्लास नहीं रखना, आधा घंटा में होना चाहिए। अब देखते हैं पूछना चाह रहा है 29 हो गया हम लोग का, 29 का 30 में पूछना चाह रहा है हु कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन, कौन लेता है सर पंचायत कलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर आपका सी स्टेट कमीशन आपका राइट आंसर हो गया। 31 क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि
कि फ्रॉम विच स्टेट ऑफ पंचायत राज बिगन। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा था, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या होगा, राजस्थान होगा। गूगल में आपने ज़रूर देखा तो वहाँ पे क्या तमिलनाडु शायद बता रहा होगा। तो आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? राजस्थान हो गया। ठीक है, चलिए पंचायत राज सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में बोलना चाह रहे हैं वाट ऑफ द ईयर इन 1975 नॉन एज इंडियन पॉलिटिक्स में क्या जानता है सर? तो वो क्या इमरजेंसी लगा था हमारे कंट्री में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 32 का सी आंसर हो जाएगा। 33 का उसका था विच ऑफ द प्रोविडेंस डिड टोडी मूवमेंट कहाँ से हुआ था? 33 का ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल सेट का क्वेश्चन। इसको लगा डाला तो पक्का लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अगर 80 क्वेश्चन है, अगर 80 में से आपके अगर 70 बन रहे हैं ना, 70 या 65 तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा याद है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलना चाह रहा है हु कंसिडर रिलीजन एज द मेन बेसिस ऑफ कम्युनिटी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन ए कम्युनल या सेकुलर या फेमिनिस्ट या रेसिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 34 का क्या कहते हैं? कम्युनल इज द राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन है पावर शेयरिंग इज राइट बिकॉज। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? 35 का क्या होगा? ये कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ में क्या होगा? कोफिशिएंट सही होगा। ठीक है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव यानी लड़ाई झगड़ा कम होगा, तो पावर शेयरिंग ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोलना चाह रहा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7 पार्टी अलायंस इन नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सब वीवीआई क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेबलाइज डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 37 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेट इन इंडिया लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कोल बोला, लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ये हमने SCRT में हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? झारखंड। कोल बोला है ना, तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 37 हमने किया जी, हमने 37 का हो गया बी आंसर। ठीक है, अब आता है 38 क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा है? और द मोस्ट सुटेबल स्टेट ऑफ जनरेटिंग द सोलर एनर्जी इज मोस्ट सुटेबल स्टेट। तो कौन सा सबसे ज़्यादा? 28 का सी हो जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है क्या? बिल्कुल सर। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा? सी, सोलर एनर्जी लगाने के लिए। चलिए उसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट इन बिहार। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अरे भाई तुम 1 मिनट, डिस्प्ले का लाइन उड़ जाओ। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा है? बिहार का 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। याद रखेगा। और बिहार का अगर शोक पूछा जाए, शोक, बिहार का शोक, मुझे ये हिंदी वर्ड याद आया। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? तो कोसी को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सोरो, हिंदी इंग्लिश वाला क्या? सोरो, इसमें से कौन सा रिवर जो सोरो ही करता है? तो वो कोसी रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है कि वेयर इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? कहाँ पे है ये सुंदरबन? तो आपको मालूम है क्या? नहीं है तो एग्जाम बाद यहीं तो चलना है। कहाँ? वेस्ट बंगाल। चलिए वेस्ट बंगाल। इसी के साथ हम लोग आधा से ज़्यादा मैंने 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लिए। आपको बताइए पहला फेज में यानी पहला 40 में आपका कितना है? अगर आपका 30 प्लस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं 41 क्वेश्चन। बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। कहाँ का बात है? इंडिया में रहते तो इंडिया की बात। चलिए भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? हरिकुंड डैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बोलना चाह रहा है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी इसमें से कौन नहीं है? नहीं है, ये नहीं पे बिल्कुल ध्यान रखेगा, नहीं तो फिर नाना करने रह जाना पड़ेगा आप लोग को। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पहले इसको टैग लगा दिया जाए VVI। ठीक है,
तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 44 बोलना चाह रहा है कि राइस इस, आखिर राइस क्या है, एक क्या है, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल, इंग्लिश में भी खरीफ फसल ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्राइवेट सेक्टर, नॉट यानी नहीं, क्या है, निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो सेल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बोलना चाह रहा है कि विच मिनरल एसोसिएटेड विथ कोडेमा, कौन सा एसोसिएटेड है मिनरल कोडेमा से, ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, बी, मिका। कौन सा, मिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने हमारे पहले वाले क्लास के होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे, चीज़ें क्या कर रहे होंगे, धुआं कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ऑपरेशन फ्लूट, इसको क्या बोलते हैं सर, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्योंकि हमने ये शॉर्ट में आपको पूछा था ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है, ये बताया भी था। आप जाके शॉर्ट वीडियो देखते नहीं है, बुरा लगता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोलना चाह रहा है कि विच टू डिस्ट्रिक्ट आर द फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लीची खाने कहाँ जाना है हम लोग को, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अजीब अजीब तरीके से याद रखना है आप सबको। चलिए 47 से ऊपर आ गया। एक मिनट किधर चला गया, ओए चलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 है कि द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं। 49 का आंसर अगर आपके दिमाग में अगर डी चल रहा है तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी का साथ क्या है, विच ऑफ दीज नॉट टाइप ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन में क्या, ओवरड्राफ्ट। क्या है, ओवरड्राफ्ट। अगर आपका 50 में से 50 अगर पूरा का पूरा सही है तो आप समझ जाइए आपका सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है व्हाट टाइप ऑफ लोन इज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, तो 51 नंबर का आंसर क्या होगा, बी, क्या, लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म लोन। 52 बोलना चाह रहा है कि हु सेड, ये कौन क्या बोला, ये कथन तो आपको याद रखना होता है। अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर आवर प्रेमिसेस, ही डज नॉट डिपेंड ऑन अस, वी डिपेंड ऑन हिम, ये किसने कहा था। देखिए अच्छी बातें जो है अक्सर हमने बहुत लोगों से सुनी, लेकिन सबसे अच्छी बात अगर सुनने मिलता है तो हमारे बाबू जिनका नाम है महात्मा गांधी जी के से सुनने मिलती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ दीज कंपोनेंट आर नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन नहीं है, नन है, नन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 53 का सी, एजुकेशन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 वाला विच ऑफ दीज यूनिक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी 54 का तो क्या, टिंडल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल आगे बढ़ते रहते हैं कि वेयर वाज कोल गोंडवाना सिस्टम फॉर्म्ड, वेयर वाज कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या आपको ए नज़र आ रहा है, 50 बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसी पे लॉक कर दिया जाए, हाँ लॉक कर दिया जाए, इसी बिल्कुल राइट आंसर है 25 करोड़ ईयर आगो, 25 ईयर आगो, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इस सब का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है, बी नंबर, बिल्कुल एंड बिल्कुल सही। 56 का 56 क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें से, 56 में क्या, खरीफ फसल ना, सॉरी ये सारा का सारा खरीफ ही फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा था, तो आपको और सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। मैं इसको ऑल ऑफ दिस को नन ऑफ दिस पढ़ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 होता है, इंसान है, होने चाहिए, अगर गलती नहीं कीजिएगा तो आप इंसान थोड़ा नहीं हो, आप तो रोबोट कहला जाइएगा। चलिए विच ऑफ दिस नॉट फाइबर क्रॉप, इसमें से कौन फाइबरस क्रॉप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का ये क्वेश्चन है, तो 57 का क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, शुगर कैन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 बोलना चाह रहा है कि वेयर आज
केंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है? ये VBI क्वेश्चन है ये, तो कहाँ पे होगा सर? ऑप्शन नंबर 58 का क्या गुजरात में है? बिल्कुल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर है 59, पूछना चाह रहा है कि गुटनबर्ग वाज बॉर्न कहाँ पैदा हुआ था? अगर आपने ये बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो बहुत मेहनत करनी जरूरी है। तो कहाँ है? जर्मनी में। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। हु स्टार्टेड प्रिंटिंग इन इंग्लैंड? कौन आखिर कौन इतना अच्छा काम किया था सर? तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? कैक्सटॉन। इस कंपनी का आपने प्रिंटर जरूर देखा होगा, तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद बोलना चाह रहा है कि द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन इन 1970 नॉन एज विच नेम? जैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। 61 का क्या हो जाएगा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैशटैग रट लीजिए, एकदम बिल्कुल रट लीजिए। 62 में बोलना चाह रहा है रेड आर्मी फॉर्म। आखिर कौन रेड आर्मी फॉर्म किया था? अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो क्यों नहीं मालूम है, याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 62 का सी टॉल्स्की। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? अच्छा क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1906। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट होते हुए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेयर वाज क्या है? तीर श्री क्या है? हमदर्द जी साहिब लोकेटेड, ठीक है। तो कहाँ पे है ये साहब? इनका क्या बोलते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछना चाह रहा है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 65 बोलना चाह रहा है कि व्हेन वाज सिपो रिवोल्ट टेक प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट। रेवोल्यूशन, जितना रिवोल्ट हुआ, मारपीट, वो सब याद रखना, हिस्ट्री में है, आपको याद तो रखना ही होगा, ठीक है। हिस्ट्री को स्टोरी बना करके आपको याद रखना होगा। तो 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1857 इज द राइट आंसर। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, पता चला, फिर रिकॉर्ड बंद हो गया। चलिए, बहुत बार ऐसा होता है, रिकॉर्ड करके बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। चलिए 66 बोलना चाह रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तो क्या ऑप्शन, क्या आपके दिमाग में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल सही आंसर है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, 3 सेक्टर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोलना चाह रहा है व्हेन वाज बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? बिहार में रहते हैं, अगर बिहार का बर्थडे नहीं जानिएगा तो खुद का बर्थडे रखना भी बहुत याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या जाएगा? 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च। द लार्जेस्ट कैटल फायर इज ऑर्गेनाइज इन? कैटल फायर कहाँ पे ऑर्गेनाइज है? क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा? सोनपुर। कैटल फायर मतलब क्या होता है? सबसे पशु मेला, ठीक है, पशु मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि the term which are historical rule in सासाराम, टॉम, ठीक है। तो वो कौन सा टॉम है सर? तो और 69 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? शेरशाह सूरी। चलिए सर, क्या आपको शेरशाह सूरी का असल नाम मालूम है? अगर नाम मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं तो आपको हिस्ट्री का कितना नॉलेज है, ठीक है। 60 मैं अपना नॉलेज नहीं दिखाना चाह रहा, बट मुझे जानना है क्या शेरशाह सूरी का असल नाम क्या है, या यही शेरशाह सूरी का असल नाम है। मुझे जानना है कि आप लोग इतना देर वीडियो देखते हैं या फिर मैं ही अकेले बकर करते चल ही जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हु इन्वेंटेड सेफ्टी सेटल मशीन? कौन इन्वेंट किया था? हु, तो कौन इन्वेंट किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जॉन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा का आंसर SCRT से क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन है इन विच स्टेट द दुर्गापुर स्टिल लोकेटेड? प्लांट कहाँ है? दुर्गापुर कहाँ है? घूमने जाना है ना एग्जाम बाद। तो क्वेश्चन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर व्हेन डिड सडन वॉर टेक प्लेस? सडन वॉर तो कोई बिल्कुल वॉर फिल्म जैसा याद रखना होगा। कितना है? ऑप्शन नंबर 1870, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बोलना चाह रहा है कि हु वाज हीगल? आगे हीगल क्या था? तो क्या था? एक फिलोसोफर था। क्या था? फिलोसोफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बोलना चाह रहा है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द फ्रांस एंड वियतनाम इन 1946 नॉन, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं हनोई एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं?
4 का हानोई एग्रीमेंट। चलिए आपको कुछ एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ या कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिएगा। आखिर जो बंगाल का बंगाल क्या बोलते हैं विभाजन क्या बोलते हैं मतलब रिवॉक्ड कब हुआ था, ठीक है, पार्टीशन तो कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन हमें बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपका कमेंट का वेट करूंगा 75 क्वेश्चन का, आप ज़रूर आंसर दीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर देंगे, ठीक है। विच सिस्मिक वेव इज द लोएस्ट इंटेंसिटी, कौन सिस्मिक वेव सबसे लो होता है, 76 का ऑप्शन नंबर क्या है, एल वेव, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे याद आपको इस एक मैं छोटा सा हैक बता दूँ, एल से लोएस्ट, एल से एल वेव, तो एल एल हो गया सर, ठीक है, इसको ऐसे याद करिए, लोएस्ट इंटेंसिटी तो एल वेव, ठीक है। चलिए ऐसे याद रख सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर इन ओशियन, तो कितना परसेंट होता है टोटल वाटर, क्या है टोटल वाटर इन ओशियन, तो वाट परसेंटेज बोला है ना, कितना परसेंटेज, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन हो गया 95%, 95%, ओ माय गॉड। 78 बोलना चाह रहा है कि देर इज़ अ नो रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर, इसमें से कौन सा है जो नहीं है, नो, तो क्या हो जाएगा इसका 89 का असर। अगर आपके दिमाग फेफड़ा कहीं से भी अगर पुन पुन अगर निकल रहा है ना, तो बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि व्हाट इज क्रॉप, इसमें से क्रॉप कौन है, वेट कौन सा क्रॉप है, रबी खरीफ जैद, ये कौन सा क्रॉप है, 89 का आंसर बी पे लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बलवंत रॉय मेहता कमेटी, इसमें से कौन सा कमेटी सर, तो ऑप्शन नंबर बी पंचायत राज सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ हमने 2021 का मॉडल सेट भी कंप्लीट कर लिया, 2020 का, फिर 21 का, फिर अब आगे 22, फिर 23, फिर हम लोग को सोशल साइंस का कंप्लीट होगा और फिर साइंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इस चैनल का भी ध्यान रखें। कैसे ध्यान रख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जहां मर्जी हो शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छा अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, कमेंट करते रहिए, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।